बहुत सारे साधक मुझसे अक्सर पूछते हैं, जप कितने प्रकार के होते हैं और नाम जप से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। आज मैं आपको इन सवालों का उत्तर न केवल सरल शब्दों में बल्कि ऐसी गहराई के साथ दूंगा जिससे आप इसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। जप साधना का एक ऐसा रहस्यमय द्वार है जो आपकी चेतना को जागृत कर सकता है और आपकी आत्मा को उस परम सत्य के करीब ले जा सकता है। जप मुख्यतः दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक जप वह है जिसे बिना किसी शब्द या वाणी के किया जाता है। इसे अजपा जाप कहा जाता है। यह जप साधक के मन और आत्मा को इतना शुद्ध कर देता है कि वह अपने भीतर ही एक अद्भुत ऊर्जा और शांति का अनुभव करने लगता है। दूसरी ओर बाहरी जप वह है जिसे वाणी के माध्यम से किया जाता है। यह दो रूपों में हो सकता है। पहला, मंत्र का जाप जो किसी देवता का स्मरण करने के लिए किया जाता है। दूसरा, नाम का जाप जिसमें केवल परमात्मा के नाम का सुमिरन किया जाता है। मंत्र जाप के भी दो प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला, वह मंत्र जो आपके गुरु द्वारा आपको दिया गया हो, जिसे गुरु मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र साधक के जीवन की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गुप्त रूप से दिया जाता है। दूसरा मंत्र वेदों से प्राप्त होता है, जो ब्रह्मांडीय शक्तियों और प्राचीन ज्ञान का प्रतीक है। क्या आपको पता है कि गुरु मंत्र और वेद मंत्र के परिणाम क्यों अलग होते हैं? गुरु मंत्र व्यक्तिगत है और सीधे आपकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा होता है, जबकि वेद मंत्र आपको ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ता है। दोनों की दिशा अलग होती है और दोनों के परिणाम भी। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा जप आपके लिए सबसे प्रभावी है और नाम जप से वास्तव में कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आज मैं आपको इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूं। तो चलिए इस गहरे और रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। प्रिय साधकों, जैसे जैसे साधक जप की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं, वे एक बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। बहुत सारे साधु संत अपने अनुभव और मार्गदर्शन के आधार पर अलग अलग पद्धतियों को अपनाने की सलाह देते हैं। कुछ देवताओं के मंत्रों को लेकर उनका जप करने का विधान समझाते हैं, तो कुछ पूरी तरह से इन जपों को त्यागने और केवल परमात्मा के नाम का जप करने की बात करते हैं। इन संतों के अनुसार यह नाम जप साधना का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। संतों द्वारा दी गई यह शिक्षा भक्तों के लिए गुरु मंत्र का रूप ले लेती है, जिसे भक्त अपनी साधना में सुमिर कहते हैं। सुमिरन यानी वह नाम जप जिसे गुरु ने विशेष रूप से भक्त को प्रदान किया है। जो साधक इस नाम का सुमिर करते हैं वे प्रभु की अनुभूति प्राप्त करते हैं। वहीं जो मंत्रों का जप करते हैं उनकी साधना की दिशा और परिणाम बिल्कुल भिन्न होते हैं। यह समझना आवश्यक है कि नाम जप और मंत्र जप दोनों की यात्रा अलग है और उनकी मंजिलें भी भिन्न हैं। दरअसल नाम जप को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह न केवल साधक को परमात्मा से जोड़ता है बल्कि उसे उनकी उपस्थिति का अनुभव भी कराता है। जो व्यक्ति परमात्मा के नाम का सुमिर करता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। वहीं जो देवताओं के नामों का जप करता है वह केवल देवताओं तक ही सीमित रह जाता है। यह भेद साधना के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वाणी के माध्यम से किया गया जप स्थूल जप कहलाता है। यह जप चेतना को जागृत कर सकता है, लेकिन इसे चेतन जप नहीं कहा जा सकता। वाणी का जप एक सीमा में बंधा होता है क्योंकि वाणी स्वयं स्थूल है। यह सत्य है कि वाणी के द्वारा जप चेतन सत्ता को जगाने का कार्य कर सकता है, परंतु चेतन जप का स्तर इससे कहीं ऊपर होता है। जिस परमात्मा का आप नाम लेते हैं वास्तव में वह अनामी है। उसका कोई निश्चित नाम नहीं है क्योंकि वह नाम रूप और आकार से परे है। वह समस्त जगत में व्याप्त एक असीम शक्ति है जिसका कोई बंधन नहीं। लेकिन जब आप उस परमात्मा के किसी नाम को प्रतीक मानकर जप करते हैं तो आपकी श्रद्धा और भावना के द्वारा वह नाम ऊर्जा के स्रोत तक पहुंच जाता है। यह सत्य है कि नाम जप से जुड़ी भावना उसे प्रभावशाली बनाती है। यहीं पर अजपा जाप की महिमा स्पष्ट होती है।
अजपा जाप वह जप है जो वाणी से परे है, स्थूलता से मुक्त है और चेतनता की उच्च अवस्था में होता है। यह जप न केवल आपकी आत्मा को जागृत करता है, बल्कि आपको परम सत्य तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम बनता है। यह पवित्र, ऊर्जावान और साधना की समस्त सफलताओं का स्रोत है। जब साधक जप की बात करते हैं तो वास्तव में सबसे श्रेष्ठ वही अजपा जाप होता है जो वाणी के बंधन से मुक्त है और परम चेतना से जुड़ा हुआ है। दरअसल आज मैं आपको नाम जप की वास्तविक महिमा और इससे मिलने वाली सिद्धियों के विषय में विस्तार से समझाने वाला हूं। जब हम इस नाम जप का नियमित अभ्यास करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी साधना को समर्पण भाव से आगे बढ़ाते हैं, तो यह हमें केवल आत्मिक शांति ही नहीं, बल्कि अनेक अद्भुत सिद्धियां भी प्रदान करता है। हर जप का अपना निश्चित लाभ होता है, लेकिन नाम जप के माध्यम से मिलने वाली सिद्धियां साधक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सिद्धियां कौन कौन सी हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ता है। मैं आपको न केवल इन सिद्धियों का नाम बताऊंगा, बल्कि यह भी समझाऊंगा कि ये कैसे काम करती हैं और इनसे हमारा जीवन कैसे समृद्ध हो सकता है। यह अनुभव की बात है, यथार्थ सत्य है, जिसे आप अपने अभ्यास के माध्यम से स्वयं महसूस कर सकते हैं। अजपा जाप का साधक जब इसे निरंतर और गहराई से करता है तो उसे 5 प्रमुख सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पहली सिद्धि है पवन शक्ति की सिद्धि, जो साधक को अपनी श्वास और आंतरिक ऊर्जा पर अद्भुत नियंत्रण प्रदान करती है। दूसरी सिद्धि है वाणी शक्ति की, जिसे संकल्प सिद्धि भी कहा जाता है। यह शक्ति साधक की वाणी को इतनी प्रभावशाली बना देती है कि उसके कहे हुए शब्द साकार होने लगते हैं। तीसरी सिद्धि है तत्वों की सिद्धि। साधक को 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी पर अद्भुत नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आती है चौथी सिद्धि, जिसे प्राण सत्य सिद्धि कहा जाता है। यह सिद्धि साधक के प्राण को चेतना के उच्च स्तर पर ले जाती है, जिससे उसकी समस्त शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का कायाकल्प हो जाता है। अंत में 5वीं सिद्धि है मन की सिद्धि। यह साधक को अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने का सामर्थ्य देती है। मन, जो आमतौर पर चंचल और अस्थिर होता है, साधक के अधीन हो जाता है। ये 5 सिद्धियां साधक को आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाती हैं। इन सिद्धियों की कार्यप्रणाली और इन्हें अपने जीवन में उपयोग करने के तरीके को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इन सभी पहलुओं को विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप न केवल इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकें, बल्कि इनके माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकें। अब आइए इन सिद्धियों को और गहराई से समझते हैं। मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि यदि ये सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं तो हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, और यदि पहचान भी ले तो इनका उपयोग किस प्रकार करें। यही बातें आज मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। साधना के इस पथ पर चलते हुए जब साधक समर्पण और अनुशासन के साथ अपनी साधना को गहराई में ले जाता है, तब यह सिद्धियां स्वाभाविक रूप से उसके भीतर प्रकट होने लगती हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, तत्व सिद्ध इस साधना का एक अनमोल उपहार है। जब साधक नियमित और निरंतर जप के माध्यम से अपने मन और शरीर को साधना के साथ जोड़ता है, तो उसे तत्वों की शक्ति का अनुभव होने लगता है। तत्व सिद्धि का अर्थ है जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 मूलभूत तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त करना। साधक में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह भूख, प्यास, गर्मी या सर्दी जैसी किसी भी कठिनाई को सहन कर सकता है। यह शक्ति न केवल शारीरिक सहनशीलता प्रदान करती है, बल्कि साधक को इन परिस्थितियों से पूरी तरह ऊपर उठने का सामर्थ्य भी देती है। जिन्होंने पृथ्वी तत्व को सिद्ध कर लिया, उनके लिए पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतु बाधा नहीं बनते। जैसे आर्षि मुनियों का इतिहास हमें सिखाता है कि वे जंगलों में निडर होकर साधना करते थे। वे कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों के बीच रहते हुए भी सुरक्षित रहते थे। यह सुरक्षा साधना के उस गहरे स्तर से आती है जहां साधक और प्रकृति एक हो जाते हैं।
यह केवल पृथ्वी तत्व की सिद्धि से संभव होता है। प्राण तत्व की सिद्धि और भी गहराई लिए हुए है। साधक जब अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत करता है तो उसकी चेतना और अधिक सक्रिय हो जाती है। यह ऊर्जा केवल जीवन का पोषण नहीं करती, बल्कि शरीर की नाड़ियों में जमा हुई नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। जब प्राण ऊर्जा पूर्ण रूप से चेतना में परिवर्तित हो जाती है, तब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि उसकी ऊर्जा किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है। यही वह अवस्था है जिसे मंत्र सिद्धि कहा जाता है। मंत्र सिद्धि साधक को उस ऊर्जा तक पहुंचाती है जहां उसके शब्द सत्य में बदलने लगते हैं। जब यह अवस्था आती है तो साधक का जप सहजता से सिद्ध होने लगता है। यह वही समय है जब सूरत जागरण का आरंभ होता है। सूरत जागरण साधक की चेतना को जागृत करने का वह चरण है जहां आध्यात्मिक मार्ग स्वतः स्पष्ट होने लगते हैं। वाणी शक्ति की सिद्धि भी अजपा जाप का ही एक अद्भुत परिणाम है। जब साधक इस साधना में पूर्ण रूप से निपुण हो जाता है तो उसकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो वह कहता है वह सच हो जाता है। उसकी वाणी ज्ञान से परिपूर्ण हो जाती है और वह अनजानी बातों को भी सहजता से समझने और बताने लगता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि अभ्यास और अनुभव से सिद्ध सत्य है। इन सिद्धियों को प्राप्त करना एक साधक को केवल शक्ति और आत्मविश्वास ही नहीं देता, बल्कि उसे अपने भीतर के उस सत्य का भी एहसास कराता है जहां उसकी आत्मा और ब्रह्मांड एकाकार हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां साधक अपनी वाणी, प्राण और तत्वों के पूर्ण सामंजस्य को प्राप्त करता है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। जब साधक ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अजपा जाप का अभ्यास करता है तो उसकी वाणी जागृत होने लगती है। यह जागृति इतनी गहरी होती है कि साधक की वाणी में एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगता है। उसका कंठ चक्र सक्रिय हो जाता है और सरस्वती की वह ऊर्जा जो भीतर छिपी रहती है प्रकट हो जाती है। यह स्थिति केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि स्थूल रूप में भी स्पष्ट महसूस की जा सकती है। साधक तेजी से और प्रभावशाली ढंग से बोलने लगता है। उसके शब्दों में वह शक्ति आ जाती है जिससे वे साकार होने लगते हैं। यह सब अजपा जाप के निरंतर अभ्यास का ही परिणाम होता है। ऐसे साधक जिन्होंने लंबे समय तक इस जाप को अपनाया है, वे इसका प्रभाव भली भांति जानते हैं। उनकी वाणी में जो सिद्धि होती है वह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक यथार्थ सत्य है। इसी तरह अजपा जाप से पवन शक्ति की सिद्धि भी साधक को प्राप्त होती है। पवन शक्ति का अर्थ है अपनी श्वास पर ऐसा नियंत्रण जिससे साधक शारीरिक सीमाओं को पार कर सके। उदाहरण के लिए साधक अपनी श्वास को लंबे समय तक रोकने में सक्षम हो जाता है। यही कारण है कि ऐसी स्थिति में भी जैसे पानी में डूबने पर वह निश्चेतक अवस्था में पहुंचकर भी जीवन बनाए रख सकता है। पवन शक्ति का अर्थ केवल श्वास पर नियंत्रण तक सीमित नहीं है, इसका एक गहरा सूक्ष्म पहलू भी है। साधक की आंतरिक ऊर्जा इतनी सशक्त हो जाती है कि उसकी आत्मिक शक्ति प्रकट होने लगती है। उसे रूहानी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो उसके भीतर छिपी ऊर्जा को बाहर लाती है। वह ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि साधक स्वयं को ऊर्जावान और स्वतंत्र महसूस करने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह उड़ सकता है, और कभी-कभी यह सच भी हो जाता है। यह स्थिति साधक को इतनी सशक्त बना देती है कि वह अपने आसन को भी अपने स्थान से ऊपर उठा सकता है। यह शक्ति कोई कल्पना नहीं है, बल्कि गुरु द्वारा सिखाई गई विधियों और अभ्यास का ही परिणाम है। इसके अलावा अजपा जाप से साधक का शारीरिक कायाकल्प भी होता है। शरीर के रोम रोम खिलने लगते हैं और त्वचा नर्म और स्वच्छ हो जाती है। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, बल्कि आंतरिक सफाई का भी प्रमाण है। इस अवस्था में साधक को कभी-कभी विचित्र अनुभव भी होते हैं, जैसे उसे यह महसूस होता है कि उसका हाथ 6 फीट तक लंबा हो गया है, या उसका शरीर किसी विशेष दिशा में तिरछा हो रहा है। ये अनुभव किसी को होते हैं तो किसी को नहीं। यह पूरी तरह साधक के अभ्यास और ऊर्जा के स्तर पर निर्भर करता है।
गुरु की बताई हुई विधियों को अपनाकर जब साधक अजपा जाप को पूरी तरह से सिद्ध कर लेता है तो वह पवन के वेग को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तेज आंधियों को रोकना या मूसलधार बारिश को हल्का करना उसके लिए संभव हो जाता है। यह कोई साधारण जाप नहीं है, यह चेतन जाप है जो साधक की समस्त चेतना को जागृत कर देता है। यह उसे ऊर्जावान और असीम शक्ति से परिपूर्ण बना देता है। यही अजपा जाप की सच्ची महिमा है। अजपा जाप का अभ्यास जब एक साधक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है तो सबसे पहली बात यह होती है कि उसका मन, जो सामान्यतः चंचल और अस्थिर होता है, धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। मन की यह चंचलता नष्ट होकर ठहराव में बदलने लगती है। यह ठहराव साधक को एक सात्विक अवस्था में ले जाता है जहां उसकी विचारधाराएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। उसका दृष्टिकोण, सोचने का तरीका और यहाँ तक कि उसके मानसिक और शारीरिक पहलू भी एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। यह सब केवल अजपा जाप के प्रभाव से संभव होता है। साधक जो केवल अजपा जाप करता है वह किसी देवता की विशेष पूजा नहीं करता, न ही किसी अनुष्ठान, व्रत या अन्य कर्मकांडों में उलझता है। इसके बावजूद उसकी साधना इतनी प्रभावशाली होती है कि समस्त देवता स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसके निवास स्थान के आसपास की देव शक्तियां उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं और उसकी साधना को निर्विघ्न बनाती है। यह अजपा जाप की अद्भुत महिमा है। अजपा जाप कोई साधारण जप नहीं है, यह चेतना का वह उच्चतम स्तर है जहां साधक की समस्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यह जाप हृदय और अंतःकरण को चारों दिशाओं से स्वच्छ, पवित्र और शांत बना देता है। यही वास्तविक नाम जप है जिसे हमें अपनी साधना का हिस्सा बनाना चाहिए। यह वाणी का विषय नहीं है, बल्कि वाणी के परे की भाषा और चेतना का विषय है। इसी कारण इसे श्रेष्ठ जाप कहा जाता है। जो साधक इस जाप में निपुण हो जाते हैं वे अपने जीवन को न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध करते हैं बल्कि भौतिक दृष्टि से भी सफलता और संतुलन प्राप्त करते हैं। ऐसे साधकों को अनहद नाद का आनंद मिलता है। अनहद नाद, जो चेतना के परे की स्थिति है, अजपा जाप के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जब साधक इस जाप को पूरी तरह पका लेते हैं तो उनके लिए सूरत से आगे का मार्ग स्वतः खुल जाता है। यह मार्ग न केवल उन्हें आध्यात्मिक सफलताओं की ओर ले जाता है बल्कि जीवन के समस्त कष्ट और बाधाओं को समाप्त कर देता है। ऐसे साधक आनंदित रहते हैं, हंसते और गाते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। न तो कोई शारीरिक कष्ट होता है और न ही संसार में कोई कार्य बिगड़ता है। अजपा जाप की सरलता और शक्ति इसे साधना का सबसे श्रेष्ठ मार्ग बनाती है। इसमें किसी भी बाहरी साधन या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह पूरी तरह से आंतरिक जागरण का मार्ग है। अभ्यास साधक के जीवन को संतुलित और शांत बनाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस जाप को अपनाने वाले साधक जीवन के हर सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करते हैं और एक संतुलित जीवन जीते हैं। ये केवल एक साधना नहीं है, बल्कि जीवन को देखने और जीने का एक नया तरीका है। यह परमात्मा से जुड़ने का एक सहज और प्रभावी माध्यम है, जो आत्मिक शांति और आध्यात्मिक सफलता प्रदान करता है। अजपा जाप हमें जीवन की सभी समस्याओं का समाधान और समृद्धि प्रदान करता है। यही सबसे सरल, सहज और सर्वोत्तम मार्ग है जिसे हर साधक को अपनाना चाहिए। अजपा जाप की महिमा को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना वास्तव में एक अनमोल अनुभव है। यह साधना न केवल हमारी आत्मा को जागृत करती है, बल्कि हमारे जीवन को संतुलन, शांति और ऊर्जा से भर देती है। इसके लिए हमें अपने गुरु और उस अनंत परम शक्ति के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने हमें इस अद्भुत मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आप सभी को इस पवित्र साधना के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखने और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। यह यात्रा आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए और आपको सच्ची शांति और सुख की अनुभूति कराए। अपने गुरु इस दिव्य साधना और उस अनंत शक्ति के प्रति कृतज्ञता के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपके जीवन में हर पल आनंद, शांति और सकारात्मकता बनी रहे।
ईश्वर और गुरु का आशीर्वाद सदा आपके साथ हो। धन्यवाद और शुभकामनाएं।